सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां नमस्कार, मैं दीप सिंह भट्टी आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा संचालित वर्चुअल कक्षाओं में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अध्याय 2 में सूक्ष्म जीव मित्र व शत्रु अध्याय में अपने प्रकरण चल रहे थे, उपप्रकरण, उसमें अंतिम प्रकरण है नाइट्रोजन चक्कर, यानी नाइट्रोजन चक्कर। सभी भैया बहन जानते हैं, कक्षा 6 और 7 में आपने राइजोबियम जीवाणु के बारे में जाना है। राइजोबियम जीवाणु दाल कुल के पौधों यानी लेग्यूम फैमिली लेग्यूमिनेसी, यानी दाल कुल के पौधों, दलहन जिनकी दाल बनती है, मोठ, मूंग, ये चना, इनकी पौधों के जड़ों में, ग्रंथिकाओं में यानी गांठों में पाया जाता है। यह राइजोबियम जीवाणु उस पौधे की जड़ों में अपना आवास व भोजन प्राप्त करता है तथा बदले में पौधे को यह जीवाणु नाइट्रोजन उपलब्ध करवाता है। अर्थात यह जो संबंध है, यानी राइजोबियम जीवाणु व दलहनी पौधे यानी दाल कुल के पौधों के पौधों के मध्य संबंध, यानी यह संबंध है वो क्या कहलाता है? सहजीविता कहलाता है। अर्थात सहजीविता दो जीवों के मध्य ऐसा परस्पर संबंध है जिनमें दोनों को लाभ होता है। तो यह जो लाभ है ये इन पौधे और जीवाणु के मध्य है। अब इसका लाभ हमें क्या मिलता है? हम सब जानते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतुओं को विभिन्न तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी कुल मिलाकर के 16 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें वर्धमात्रिक तत्व और सूक्ष्म मात्रिक तत्वों की आवश्यकता होती है। और आप सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे जीव जंतु सभी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्मुक्त करते हैं। सभी सौपोषी पौधे यानी हरे पौधे क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करके और भोजन निर्माण करते हैं। अर्थात O2 व CO2 की उपयोगिता पौधों की होती है। O2 यानी श्वसन क्रिया में, CO2 यानी पोषण में। किसमें? पोषण में। तो तीसरी गैस की हम जहां आज बात करने जा रहे हैं वो N2 यानी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पौधों को स्वस्थ वृद्धि के लिए, अर्थात प्रोटीन के अणु बनाने के लिए, एमिनो अम्ल बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता, अर्थात स्वस्थ वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वो इस N2 के रूप में होती है, यानी वायुमंडल में वायु का जो संघटन है, मिश्रण है, उसमें 78% अर्थात 78% नाइट्रोजन होती है
परंतु कोई भी पेड़ पौधे इसका सीधा N2 के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। अतः N2 का उपयोग नहीं करते तो पौधों को नाइट्रोजन कैसे मिले? इसलिए जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसका नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना होता है। इसे नाइट्रोजनी स्त्रीकरण कहते हैं, यानी नाइट्रोजन स्त्रीकरण कहलाता है। यानी N2 को NO2 NO3 इनमें बदल के नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फिर ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड मृदा में मिट्टी में आएंगे, तब यानी जमीन के खनिज कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक आदि धातुओं के साथ, खनिज तत्वों के साथ क्रिया करके नाइट्रोजन के यौगिक का निर्माण करेंगे। फिर मृदा से पेड़ पौधे इसका अवशोषण करते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन का पौधे अवशोषण करते हैं। तो वायुमंडल की नाइट्रोजन की यौगिकों को बदलें, इसके कौन कौन से रास्ते हैं, यानी कौन कौन से स्टेप्स, तरीके हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। वो ही नाइट्रोजन चक्र है, अर्थात नाइट्रोजन का स्त्रीकरण, यौगिकीकरण या स्त्रीकरण। ये नाइट्रोजन स्त्रीकरण है। इसमें देखिए आप, नाइट्रोजन के स्त्रीकरण में नाइट्रोजन गैस है उसका यानी 2 प्रकार से स्थायीकरण होता है। यानी अभी अपना बिंदु है वो क्या है? नाइट्रोजन स्त्रीकरण। नाइट्रोजन स्त्रीकरण इसका 2 है बिंदु कि पहला कौन सा है, जिसमें हम कहते हैं जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण। जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण, जैविक का मतलब क्या है? इसमें अभी जैसे मैंने बताया था कि नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन है, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तन। इसमें अभी मैंने बताया कौन? राइजोबियम जीवाणु। जीवाणु का नाम याद रखना, क्या रहेगा? राइजोबियम जीवाणु। अब पूछा जाएगा राइजोबियम जीवाणु किन पौधों की जड़ों में पाया जाता है, तो आप बताएंगे दाल कुल के पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और पौधे व जीवाणु का क्या संबंध है, तो आपको भी मैंने बताया था सहजीविता पाया जाता है। तो राइजोबियम जीवाणु व नीले हरे शैवाल द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तन होता है। इसे जैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण कहते हैं। और दूसरा है वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका अजैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण, अजैविक नाइट्रोजन स्थायीकरण। अजैविक नाइट्रोजन स्थायीकरण या यौगिकरण स्थिरीकरण। अजैविक अर्थात इसमें जीव भाग नहीं लेता है, ध्यान से समझना। अजैविक नाइट्रोजन स्त्रीकरण, हम सब जानते हैं कि वायुमंडल की जो गैसें हैं वो जब वर्षा होती है अर्थात बिजलियां चमकती है, अर्थात तड़ित, बिजली को क्या कहते हैं? तड़ित जब होती है, गर्जन होती है, बिजली चमकती है, तो आयनों के आपस में टकराने बहुत तेज ताप यानी उच्च ताप उत्पन्न होता है और गर्जन होती है। उस समय उच्च ताप पर यानी तड़ित द्वारा वायुमंडल में उपस्थित गैसें यानी N2 गैस व O2 गैस, N2 यानी नाइट्रोजन गैस, O2 यानी ऑक्सीजन गैस,
उच्च ताप की उपस्थिति में परस्पर क्या कर लेती है, संयोग करके, और नाइट्रोजन के यौगिक NO2, NO3 आदि में परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार यानी जो वायुमंडल की नाइट्रोजन वो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तित होता है, फिर वो नीचे वर्षा के साथ मृदा में आते हैं, तो मृदा में उपस्थित खनिज तत्वों के साथ क्रिया करके यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला जो इसमें अजैविक में एक तो तड़ित द्वारा, और वर्तमान में बहुत सारी कृत्रिम रूप से औद्योगिक इकाइयाँ बना रखी है। ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की यौगिकों में सीधा परिवर्तित करते हैं, यानी द्रवित नाइट्रोजन प्राप्त करके उसको यौगिकों में बदलते हैं। इसने जैसे उर्वरक, यूरिया खाद वगैरह, DAP वगैरह इसमें निर्माण होता है। यहाँ देखिए नाइट्रोजन का स्थायीकरण हो गया, फिर इस नाइट्रोजन स्थायीकरण होने पर मृदा में उपस्थित खनिजों से क्रिया के यौगिक बन जाते। इन यौगिकों का हरे पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। हरे पेड़ पौधे इसका अवशोषण करते हैं तो पौधों के शरीर में आ जाता है, और पौधों के शरीर से ये नाइट्रोजन उनके उत्सर्जन से, उनकी पत्तियों के टूटने से या अन्य जंतुओं के खाए जाने पर वहाँ से नाइट्रोजन की यौगिक यानी प्रोटीन युक्त पदार्थ जीव जंतु में चले जाते हैं। जीव जंतु में चले जाते हैं तो वहाँ से जीव जंतु जब अपना पोषण प्राप्त करते हैं तो नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात हमारे शरीर में भी प्रोटीन निर्माण नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही सभी जंतु, परंतु जीव जंतुओं द्वारा अपशिष्ट के उत्सर्जन के दौरान या शरीर की कोई चीज़ अपशिष्ट त्यागने पर या उसकी मृत्यु होने पर ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी में मिलने के पश्चात मृदा में वापस निर्मोचित या निर्मुक्त कर दिए जाते हैं। यहाँ से ये नाइट्रोजन युक्त यौगिक वापस नाइट्रोजन में कैसे परिवर्तित है, तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन के यौगिकों को तोड़ते हैं, इन्हें विनाइट्रिककारी जीवाणु कहते हैं। विनाइट्रिककारी जीवाणु द्वारा यानी KNO3, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट आदि यौगिकों में N2 को अलग कर दिया जाता है। N2 जब गैसीय रूप में आ जाती है, विनाइट्रीकरण हो जाता है, तो यहाँ से वो वायुमंडल में चली जाती है, और वायुमंडल में इसकी प्रतिशत मात्रा 78% बनी रहती है। इस प्रकार से नाइट्रोजन साइकिल द्वारा यानी जीव जंतु से होते हुए पुनः वायुमंडल में पहुंचती है। इसको हम एक सरल रेखा चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। आइए सरल रेखा चित्र देखिए बच्चों, अभी हमने जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का यौगिकरण या फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ा था। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन यानी N2 जो वायुमंडल में इसकी प्रतिशत मात्रा होती है कितनी, 78%, और ये 78% ही बनी रहे। इसलिए ये जो स्टेप होता है तो पौधों की आवश्यकता पूर्ति करते हुए, ये देखिए यहाँ से वायुमंडल की नाइट्रोजन है, इसके दोनों रास्ते, एक कौन सा था, जैविक स्थिरीकरण, कौन सा था, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और ये कौन सा, अजैविक, कौन सा, अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जीवाणु व नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, और नीले हरे शैवाल इसको N2 को NO3 वगैरह में जोड़ देंगे तो नाइट्रोजनी यौगिकों में, किसमें, नाइट्रोजनी यौगिकों में इसको परिवर्तित कर दिया जाता है। ये समझ में आया ना। हम इस प्रकार से क्या इसका साइकिल बना सकते हैं रेखा चित्र द्वारा। तो ये जो पहला जो स्टेप यहाँ तक देखो, ये जैविक यानी जीवों द्वारा यौगिक बन गए। यौगिक किस में चलेंगे, मिट्टी में चलेगी, किस में, मिट्टी में, और इस मिट्टी में हरे पेड़ पौधे उगेंगे तो उनकी जड़ें जो मृदा से जल अवशोषण करते हैं, उसी समय जल के साथ खनिज लवण अवशोषण कर लेंगे, और उसी खनिज लवण में नाइट्रोजन की यौगिक भी होंगे, इनका पौधों द्वारा अवशोषण हो जाता है। फिर यदि पेड़ पौधों का कोई भाग टूटता है या गिरता है या निर्मोचित होता है तो ये डायरेक्ट यहाँ से मृदा में आ जाते हैं। और यदि इन पेड़ पौधों को सभी मतलब विषमजीवी जीव यानी समस्त जंतु यानी
भोजन हेतु पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। तो पेड़ पौधों का जब जंतुओं द्वारा भक्षण हो जाता है, यानी जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, पौधों का खाना, तो पौधे यदि पौधों को यदि जंतुओं द्वारा खाया जाता है तो ये जंतुओं के शरीर में चला जाता है। जब जंतु क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, यानी शरीर से मलमूत्र त्याग करते हैं, तब वो मिट्टी में आ जाती है। या फिर इन सजीवों की यानी मृत्यु के पश्चात ये चीज़ पुनः मिट्टी में आ जाती है और मृदा में N2 की यौगिक रूप में आ जाती है। फिर मृदा में उपस्थित विनाइट्रिककारी जीवाणु, कौन से, विनाइट्रिककारी जीवाणु इसको पुनः नाइट्रोजन परिवर्तित कर देते। इस प्रकार से N2 का ये साइकिल चलता रहता है। यानी प्रकृति में नाइट्रोजन की तरह ही कार्बन, ऑक्सीजन, अन्य साइकिल भी चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो आज हमने पढ़ा, इसका आप ठीक ढंग से नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।